हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं बहारुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहारुद्दीन टी ए। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला है कर्नाटक का बहुत खूबसूरत सिटी और टीपू सुल्तान की नगरी मैसूर का टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस के बारे में। चले एक एक करके जानते हैं। उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है मैसूर पैलेस। मैसूर पैलेस हिंदू सैनिक शैली की वास्तुकला का एक अविश्वसनीय रूप से लुभावना उदाहरण है, जो कर्नाटक राज्य की मैसूर में स्थित एक शानदार इमारत है। इसे अम्बा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ये मैसूर के शाही परिवार का पूर्व महल है और अभी भी उनका आधिकारिक निवास है। मैसूर पैलेस का निर्माण 1912 में बडियार राजवंश की 24वें शतक के लिए किया गया था और इसे देश का सबसे बड़े महलों में से एक माना जाता है। इसका जो टाइमिंग है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक, और यहाँ पर आप 1 से 3 घंटा टाइम बिता सकते हैं। इसका जो फ़ी है 70 रुपीज़ फॉर एडल्ट एंड बच्चों के लिए 30 रुपीज़ और स्टूडेंट के लिए 10 रुपीज़, और आपको यहाँ पर पार्किंग के लिए अलग से पे करना पड़ेगा। तो अगर मैसूर घूमने गए तो ज़रूर इस पैलेस को विजिट कीजिए। हमारा सेकंड डेस्टिनेशन है वृंदावन गार्डन। 60 एकड़ में फैला हुआ वृंदावन गार्डन मैसूर से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत की प्रसिद्ध नदी कावेरी पर निर्मित इस परियोजना को पूरा होने में लगभग 5 साल लगे हैं। संगीत, नौका विहार और फूलों की कार्यों के साथ अच्छी तरह से तैयार की गई घास के साथ संगठित फव्वारा शो वृंदावन गार्डन की कुछ बेहतरीन अनुभव है। मैसूर की दीवार पर मिर्जा इस्माइल द्वारा 1932 में निर्मित वृंदावन गार्डन को देखने हर साल लाखों पर्यटक यहाँ पर आते हैं। इसका जो टाइमिंग है, सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, मतलब इवनिंग 8 बजे तक। और इसका जो फ़ी है, अलग अलग फ़ी है, वो इसमें शू होता है और भी बहुत कुछ है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आपको ऑनलाइन में चेक कीजिए इसका जो फ़ी है, देन आप यहाँ पर घूमने जाइए। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मैसूर जू। मैसूर में महल के पास स्थित प्राणी उद्यान 157 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। श्री चामराजेंद्र प्राणी उद्यान, जिसे मैसूर चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के सर्वश्रेष्ठ प्राणी उद्यानों में से एक है। महाराजा चामराजेंद्र वाडियार ने 1892 में राज परिवार के लिए इस चिड़ियाघर की स्थापना की थी। इसके अलावा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसे राज्य सरकार की उद्यान और उद्यान विभाग को सौंप दिया गया था। चिड़ियाघर की सार्वजनिक पूर्वक योजना इसे एक विशेष प्राणी उद्यान बनाने के लिए जिम्मेदार है। ये अपनी जानवरों के लिए एक प्राकृतिक आवास बनाने की कोशिश करता है। बड़ी से लेकर छोटी बिल्लियाँ, जलीय से लेकर स्थलीय पक्षी और प्राइमेट से लेकर सरीसृप तक 168 प्रजातियों इस चिड़ियाघर की स्थापना में स्थान पाती है। इसका जो टाइमिंग है, सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक, और इसका जो फ़ी है 50 रुपीज़ वयस्कों के लिए और 60 रुपीज़ एडल्ट के लिए, बच्चों के लिए 20 रुपीज़। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है सुकावन। 2000 से ज़्यादा पक्षियों का घर मैसूर में सुकावन पक्षी प्रेमी और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए ज़रूर घूमने लायक जगह है। 450 से ज़्यादा विभिन्न प्रजाति के साथ 1 एकड़ के क्षेत्रों में फैला इस आकर्षक 50 मीटर ऊंचा पक्षीघर वर्तमान में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक पक्षीघर में सबसे ज़्यादा पक्षी प्रजातियों के रिकॉर्ड रखता है। इस अनोखा पार्क, जिसे आमतौर पर तूता पार्क के नाम से जाना जाता है, श्री गणपति सच्चिदानंद आश्रम में अद्भुत दत्त पीठम का एक हिस्सा है। इस खूबसूरत वाड़े के आसपास तूतों की बहुत सारी दुर्लभ प्रजाति उड़ती हुई दिखी जा सकती है। इसका जो टाइमिंग है, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक 9:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक, और दोपहर 3:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक, और बुधवार को ये बंद रहता है। इस पार्क में आप 2 से 3 घंटा टाइम बिता सकते हैं, बट इस पार्क में घूमने के लिए आपको कोई फ़ी नहीं लगता, एकदम फ्री है, फ्री में घूम सकते हैं। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है रेल म्यूजियम मैसूर। मैसूर रेल संग्रहालय भारत में अपनी तरह का दूसरा संग्रहालय है, जो दिल्ली के राष्ट्रीय रेलवे संग्रहालय के ठीक बाद है। इसे भारतीय रेलवे द्वारा वर्ष 1979 में बनाया गया था। यहाँ पर अधिकांश प्रदर्शनी पहले मैसूर पैलेस में रखे गए थे, जिन्हें बाद में यहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है।
यहाँ पहले बाप इंजन के साथ साथ पहले सिग्नल भी प्रदर्शित किया गया है। पुराने श्रीरंगपटना रेलवे स्टेशन से संबंधित लकड़ी के खंभे और दरवाजे भी है यहाँ वन्य आकर्षण प्रदर्शन में लाइट, टिकटिंग मशीन, घड़ियाँ, सिग्नल संकेत और हाथ से संचालित बाप पानी पंप की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यहाँ एक बैटरी से चलने वाली छोटी खिलौना ट्रेन है जो पर्यटक को संग्रहालय के परिसर में घुमाती है। इसका जो टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक और यहाँ पर आप 1 से 2 घंटे टाइमिंग बिता सकते हैं। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है कारंजी लेक। कारंजी झील, जिसे फवारा झील के नाम से भी जाना जाता है, यह एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। कहा जाता है कि कारंजी झील देश की सबसे बड़ी पक्षीशाला है। इसकी स्थापना की लागत लगभग 3.8 मिलियन थी और इसकी लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर और ऊंचाई 60 मीटर है। इसके साथ ही दो जल निकायों के साथ एक झरना भी है। झील में एक तितली पार्क है जिसमें 45 से अधिक खूबसूरत तितलियों की प्रजाति है जो अपने पंख फड़फड़ाते हैं और चमकीले रंगों में उड़ती है। तितलियों को जीवित रखने में मदद करने के लिए पार्क में अमृत के साथ साथ मेजबान पौधा भी लगाया गया है। इस मनमोहक झील में राष्ट्रीय इतिहास का एक क्षेत्रीय संग्रहालय भी है जो झील के किनारे में स्थित है। इसका जो टाइमिंग है सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक और इसमें 1 से 2 घंटे टाइमिंग बिता सकते हैं। इसका जो फ़ी है वयस्कों के लिए 10 रुपीज़ और बच्चे के लिए 5 रुपीज़, वरिष्ठ नागरिक के लिए 5 रुपीज़ और वीडियो कैमरा के लिए आपको 25 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है सेंट फिलोमिना चर्च। एशिया की दूसरे सबसे ऊंचे चर्च के रूप में पहचाने जाने वाले सेंट फिलोमिना चर्च का निर्माण कैथोलिक संत और रोमन कैथोलिक चर्च के शहीद सेंट फिलोमिना को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया था। यह मैसूर के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक है और देश भर से पर्यटक अक्सर इसे देखने आते हैं। शहर के सबसे विशिष्ट स्थलों में से एक होने के कारण यह शाम के आसमान में और भी सुंदर दिखता है और इसे धार्मिक महत्व दिया जाता है। इसकी वास्तुकला की नवगोथिक शैली इसे आम लोगों के बीच और भी प्रसिद्ध बनाता है। इसका जो टाइमिंग है सुबह 5 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक और यहाँ पर आप 1 से 2 घंटे टाइमिंग बिता सकते हैं। इस चर्च को विजिट के लिए आपको कोई फ़ी नहीं लगता है। तो दोस्तों, अगर मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है रंगनातिट्टू बर्ड सेंचुरी। कर्नाटक में स्थित श्रीरंगपटना में रंगनातिट्टू पक्षी अभयारण्य पक्षी देखने वाले के लिए एक स्वर्ग है क्योंकि इसमें पक्षियों की बहुत सारी प्रजाति पाई जाती है और ये राज्य का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है और इसमें कावेरी नदी की तट पर 6 छोटे द्वीप शामिल है। स्थानीय वनस्पतियों के साथ यहाँ पर रंग बिरंगी प्रजातियों का पक्षी देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे लोकप्रिय चीज़ों में पक्षी देखना, नौका विहार और कुछ अच्छी पुरानी संस्कृति फोटोग्राफी शामिल है। यहाँ पर आप 170 से ज़्यादा प्रजातियों का पक्षी देख सकते हैं। इसका जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक और यहाँ पर आप 3 से 4 घंटे टाइमिंग बिता सकते हैं और इसका जो फ़ी है एडल्ट के लिए 50 रुपीज़ पर इंडियन और चिल्ड्रन के लिए 25 रुपीज़ एंड फॉरेनियन के लिए 300 रुपीज़ और यहाँ पर आप पार्किंग के लिए अलग से पे करना पड़ेगा। सो अगर आप मैसूर घूमने आए तो ज़रूर इस पार्क को विजिट कीजिए। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है एडमुरी फॉल्स। मैसूर शहर से 3 किलोमीटर दूर कृष्णराजा सागर मार्ग पर स्थित एडमुरी फॉल्स एक अनोखा झरना है जो पास की बालमुरी फॉल्स के साथ मिलकर आता है। ये पहाड़ों की हरी भरी और चमकते पानी की नज़रें की बीच झरना देखने में अलग ही सुकून मिलता है। हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है ललिता महल पैलेस। वर्ष 1921 में निर्मित ललिता महल मैसूर का दूसरा सबसे बड़ा महल है। इसे मैसूर के महाराजा कृष्णराज वोडेयर चतुर्थ के आदेश पर भारत की तत्कालीन वायसराय के ठहरने के लिए बनाया गया था। वैभव महल की वास्तुकला लंदन की सेंट पॉल कैथेड्रल से प्रेरित है जो इसे शहर की परिदृश्य को सुशोभित करने वाले सबसे उल्लेखनीय संरचनाओं में से एक है। तो दोस्तों, मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। साथ में लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम।